हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं? एजिंग के कारण? जी नहीं, बहुत लोगों को तो 30s और 40s में भी आ रहे हैं। सबसे कॉमन कॉज है अर्ली प्रीमेच्योर डेथ का हार्ट अटैक्स, और मेरी नज़र में तो 60s और 70s भी अर्ली ही है। वही इंसान अगर ढंग से जीता और एक स्ट्रॉन्ग हार्ट हेल्थ बिल्ड करता तो शायद 95-100 तक आराम से जी पाता, मे बी मोर, हु नोज। बट व्हाट वी डू नो इज कि हार्ट अटैक्स होना प्रिवेंटेबल है। हार्ट अटैक अचानक से होता है, पर इसका होना कोई अचानचुक बात नहीं है। लोगों की ब्लड वेसल्स में प्लेक सालों तक बिल्ड होता है, तब जाकर हार्ट अटैक का सडन इवेंट होता है। बॉडी नहीं देख रही कि आप टीनेज में हो या 20s में या 30s में। हार्ट अटैक 35 पे भी हो सकता है, 75 पे भी हो सकता है। कौन कितनी लापरवाही से जी रहा है ये बस वही जानता है। तो ये ना पूछें कि यंग लोगों में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। यंग डजंट मीन हेल्दी, और ये सब प्रिवेंटेबल है। इवन अगर आप लापरवाही से जिए हैं, अब तक हार्ट हेल्थ डैमेज हुई है, आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन हुआ है, इवन देन दिस डैमेज कैन बी रिवर्स्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कैसे जानेंगे आज। हार्ट हेल्थ पर कंप्लीट गाइड होने वाली है ये। जानेंगे कि कैसे आपको चेक करनी है अपनी करंट हार्ट हेल्थ, क्या टेस्ट्स करवाने जरूरी हैं, और कैसे आप अपनी लाइफ में हार्ट अटैक होने के चांसेस को एकदम निल कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ट हेल्थ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो नहीं सकता है हेल्थ और फिटनेस में। दुनिया में डेथ का सबसे कॉमन रीजन है, अर्ली डेथ का तो सबसे बड़ा रीजन हार्ट अटैक ही है। येट कितने लोग अपने पूरे जीवन में 30 मिनट्स भी निकाल के अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में समझते हैं, नोट्स बनाते हैं। आज का वीडियो लंबा होने वाला है, नोट्स बनाइएगा। छोटी से छोटी बात कवर करूंगा, 7 फैक्टर्स लिस्ट डाउन करूंगा जो कि 100% आपके कंट्रोल में हैं, और उन्हें अगर आपने संभाल लिया तो आप बिल्ड करेंगे एक बुलेट प्रूफ हार्ट हेल्थ। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। यह है एपिसोड 3 ऑफ द हेल्थ इक्वेशन। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए, हार्ट हमारी बॉडी का पंपिंग स्टेशन है। बॉडी के हर सेल तक, हर ऑर्गन तक ये ब्लड पहुंचाता है 24/7, दिन रात, कभी नहीं रुकता, ना रुकना चाहिए। बचपन में बायोलॉजी में सभी ने पढ़ा था, याद कीजिएगा, कि हार्ट से आर्टरीज जो निकलती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बाकी सभी ऑर्गन्स तक। आपका ब्रेन, किडनी, लिवर, लंग्स, बॉडी का हर सेल, उसको चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये जो पूरा नेटवर्क है आपकी बॉडी में बिछा हुआ, हार्ट का, आर्टरीज का, वेन्स का, सारी नसें। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं, अगर आपकी बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स को निकाल के लाइन अप कर दिया जाए एक के आगे एक, तो ये लेंथ हो जाएगी 100,000 किलोमीटर्स, यानी धरती के 2.5 चक्कर अलोंग इक्वेटर। इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स है आपकी बॉडी में। अब ये ब्लड सप्लाई अगर किसी भी ऑर्गन का कट हो गया तो वो ऑर्गन फंक्शन नहीं कर पाएगा, और ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है। अगर लेग की तरफ जाती हुई आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हुआ तो इमीडिएटली आपकी लोअर बॉडी में डिस्कंफर्ट और टेंशन बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। बट मे बी नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पर यही ब्लॉकेज अगर हार्ट की ओर जाती नसों में हुआ तो हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा, और इस सिचुएशन को कहते हैं हार्ट अटैक। मेडिकल टर्म है इसका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इसी तरह यही ब्लॉकेज अगर ब्रेन की तरफ जाती नसों में हुआ तो इसे कहते हैं स्ट्रोक। दोनों ही सिचुएशंस में अगर इमीडिएट फटाफट मेडिकल इंटरवेंशन नहीं मिला तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लीडिंग टू सडन डेथ। और इसलिए दोस्तों, आई डोंट केयर हाउ फिट यू आर, आपको हमेशा एक हॉस्पिटल के पास में रहना चाहिए, रेजिडेंशियली। ये मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशंस हमारे जीवन में किसी के साथ कभी भी हो सकती हैं, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में, लव्ड वंस में। हॉस्पिटल बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ये बेसिक लॉजिस्टिक्स हैं लाइफ की। और फिर हॉस्पिटल जाते ही फास्टेस्ट, स्मूदेस्ट, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। मैंने पर्सनली अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है डिट्टो के थ्रू, who are also sponsoring our today's video। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। एज अ कंज्यूमर मैं हमेशा चाहता था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त कोई मुझे बताए ऑनेस्टली, बिना किसी सेल्फिश एजेंडा के, कि मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और मेरे लिए, मेरी सिचुएशन, मेरी नीड्स के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा। और यही सर्विस प्रोवाइड करता है डिट्टो।
फ्री में। मैं सीरियसली बहुत इंप्रेस्ड हूँ इनके बिजनेस मॉडल से। ये कभी आपको स्पैम कॉल मैसेजेस नहीं करेंगे, फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद अगर आप इनके थ्रू बाय करते हैं तो ये क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो सभी के पास होना ही चाहिए। वर्स्ट केस होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ रही है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं, दैट इज अ फाइनेंशियल डिजास्टर। और लाइफ में जितना यंग और हेल्दी स्टेज में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे उतना बेहतर रहेगा, उतनी अच्छी आपकी प्रोफाइल रहेगी, उतना इजीली आपको अच्छे से अच्छा प्लान मिलेगा कम से कम प्रीमियम में। अगर आप फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड डिट्टो। फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करें डिट्टो एडवाइजर के साथ और वो खुद आपको कॉल करेंगे आपके कन्वीनियंट टाइम पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने समझा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है और हार्ट की ओर जाती नसों में यानी कि कोरोनरी आर्टरी में हुआ तो हार्ट अटैक हो जाएगा, और ब्रेन की तरफ जाती नसों में यानी कार्टोइड आर्टरी में हुआ तो स्ट्रोक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हार्ट अटैक होना ये एक फाइनल एक्यूट इवेंट है। इसके पहले रहा होता है सालों का प्लेग बिल्डअप नसों में, आर्टरीज में। असली अंडरलाइंग डिजीज तो ये है, हार्ट अटैक अचानक होता है पर ये सालों से हो रहा होता है और इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। सबसे कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सबसे कॉमन हार्ट डिजीज, 90% केसेस हार्ट अटैक के एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होते हैं और ये प्रिवेंटेबल है। सोच के देखिए, हार्ट अटैक दुनिया में डेथ का सबसे कॉमन रीजन है। अर्ली डेथ का तो सबसे बड़ा रीजन हार्ट अटैक ही है। ज्यादातर डेथ्स अफसोस अर्ली प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं, और हार्ट अटैक में भी एथेरोस्क्लेरोसिस 90% केसेस ये होते हैं और ये सब प्रिवेंटेबल है। सोच के देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। और ये प्लेग बिल्डअप का प्रोसेस लोगों में टीन एज से ही शुरू हो जाता है, स्पेशली आज की लाइफस्टाइल में। हार्ट अटैक तक अगर बात पहुंच गई है तो इट्स ऑलरेडी टू लेट। हार्ट अटैक से बचना है तो हमें हार्ट डिजीज से दूर रहना होगा, प्लेग बिल्डअप नहीं होने देना है। तो अब सवाल बनता है, $1 मिलियन क्वेश्चन, कैसे रोकें प्लेग बिल्डअप को होने से? समझना बड़ा आसान है। देखिए, ये मैं एक क्लोजअप लुक बना दे रहा हूं आर्टरी का, जो कि हर ऑर्गन तक ब्लड लेके जाती है। आर्टरी की इनर वॉल बनी होती है एंडोथेलियम सेल्स की, और आपकी रगों में दौड़ रहा होता है आपका खून। तो इस आर्टरी में प्लेग बिल्डअप होने के दो बड़े बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, अगर आपके ब्लड का हेल्दी बैलेंस बिगड़ गया हो, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स हेल्दी लिमिट के ऊपर मूव कर रहे हो यहाँ पे, तो ये फैटी डिपोजिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज प्लेग। पहला कारण अनहेल्दी ब्लड। और दूसरा बड़ा कारण, अगर कोई चीज आपके एपिथेलियम सेल्स को यानी कि आर्टरीज की अंदर वाली वॉल को डैमेज पहुंचाती है, कोई भी सोर्स ऑफ टेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, तो इस खुरदरी स्टेट में आपकी आर्टरीज में प्लेग डेवलपमेंट की चांसेस बढ़ जाती हैं, ये ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं प्लेग बिल्डअप के लिए। दूसरा बड़ा कारण हुआ एंडोथेलियम डैमेज, इसको डिसफंक्शनल एंडोथेलियम भी कहते हैं। प्लेग बिल्डअप होने से अगर हमें रोकना है तो बेसिकली हमें इन दो चीजों का ख्याल रखना है। सभी ब्लड मार्कर्स हेल्दी होने चाहिए और लाइफ में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो आपकी एपिथेलियम सेल्स, आर्टरीज को डैमेज करता हो। फिलहाल के लिए इतना समझना काफी है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें रोकना है प्लेग बिल्डअप। इन कल्प्रिट्स के नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, अनहेल्दी ब्लड मार्कर और आर्टेरियल डैमेज। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक कंडीशन, एक फैक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करता है इन दोनों ही तरीके से, तो वो है मेटाबॉलिक डिजीज। ये है सारे फसाद की जड़। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर का माहौल इंसुलिन रेजिस्टेंट बनते जा रहा है। और दोस्तों, ये है सारे फसाद की जड़। केवल हार्ट डिजीज नहीं, बॉडी में जितनी भी डिसीजेस और लाइफस्टाइल ऑर्डर्स डेवलप होते हैं सब यहीं से उत्पन्न होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सारी दिक्कतों की जड़ है मेटाबॉलिक डिजीज। अब मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज पहले सुनते हैं। बैड न्यूज इज कि दुनिया में 90% लोग मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं है। ये सबसे कॉमन डिजीज है इस दुनिया की।
आज की तारीख में हर 8 में से केवल 1 इंसान ही मेटाबॉलिकली हेल्दी है, 7 लोग नहीं हैं। ये रियल डेटा है। गुड न्यूज इज कि मेटाबॉलिक डिजीज लार्जली प्रिवेंटेबल है, होने के बाद भी रिवर्सिबल है। शायद आप सोच रहे होंगे कैसे जांची जाए अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ कि आपको मेटाबॉलिक डिजीज है कि नहीं। तो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम डॉक्टर्स के हिसाब से 5 रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इनमें से अगर कोई भी 3 फैक्टर्स में आप फॉल करते हैं तो आपको मेटाबॉलिक डिजीज है, और ये आपको हाई रिस्क ग्रुप में पुट कर देता है फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस और इवेंचुअल हार्ट अटैक। क्या हैं ये 5 फैक्टर्स? मैं लिख देता हूं एक साथ। तो ये 5 फैक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक डिजीज का। इनमें से कोई भी 3 अगर आपके पॉजिटिव हैं तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं। ओबेसिटी का मतलब है यहाँ एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी बेली फैट आपका कितना है, बेली रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में कितना फैट डिपोजिशन है आपके। ये एक सीधा सीधा पैरामीटर है जो कोरिलेट करता है लॉन्जेविटी के साथ। मेन में 40 इंचेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, वीमेन में 35 इंचेस के ऊपर नहीं होना चाहिए वेस्ट सरकमफेरेंस। दूसरा, आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स 150 mm/dl के ऊपर नहीं होने चाहिए। तीसरा, आपका कोलेस्ट्रॉल वर्क, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मेन में 40 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वीमेन में 50 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल्स 100 के ऊपर नहीं होने चाहिए। 100 के ऊपर आप हाई रिस्क में आ जाते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर है ये। और 100 to 125 रेंज में आपको प्री डायबिटिक घोषित कर दिया जाता है। 125 के ऊपर आपको टाइप 2 डायबिटिक घोषित कर दिया जाता है। एंड लास्ट, ब्लड प्रेशर, ये 130/85 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मैंने इन्फो के लिए बता दिया है, पर अपनी करंट हेल्थ रिपोर्ट के लिए एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना पूरा ब्लड टेस्ट कराएं और जो भी टेस्ट वो आपको रिकमेंड करते हैं वो कराएं। आर्टरीज की हेल्थ के लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, CAC स्कैन और CT एंजियोग्राम। तो ये टेस्ट कराने के बाद आपको दिखेगा कि आपकी फिलहाल हार्ट हेल्थ कैसी है। ये 5 फैक्टर्स गौर से देखिए, ये हैं साइलेंट किलर्स। और ऑनेस्टली बताऊं, मेरे हिसाब से ये जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा लूज डेफिनेशन है, ये बेयर मिनिमम है। इसके बाद तो हाई रिस्क हो जाएगा। हमें इससे बहुत दूर रहना है, हमें हेल्दी होना है। सबसे पहले बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक डिजर्व करता है। शरीर की 90% दिक्कत यहां से शुरू होती है। अगर आप ओबीस हैं तो आप मेटाबॉलिकली हेल्दी हो ही नहीं सकते। आपके ब्लड मार्कर्स सभी के सभी आउट ऑफ बैलेंस होंगे क्योंकि आप ओबीस हैं। ऑफ कोर्स, अगर आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस इतना ज्यादा हो गया है तो ये तो बड़ी अलार्मिंग चीज है। पर क्या अगर आपका वेस्ट 40 इंच के नीचे है, 38 या 39 एज मेन, तो क्या आपको रिस्क नहीं है? तो मेरे हिसाब से ये बड़ा ही लो स्टैंडर्ड है, हमें इससे हायर एम करना होगा। देखिए, ह्यूमन बॉडी के लिए एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज होता है, जिसके आगे अगर आप जाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ये हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज है मेन के लिए 10 to 20% और विमेन के लिए 18 to 30%। आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज हेल्दी रेंज में रखना है। आप ये एम करें, ये तो खुद ब खुद हो जाएगा। यहां तक तो बात पहुंचानी ही नहीं है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज इस हेल्दी रेंज के बियॉन्ड जा रहा है तो आप मेटाबॉलिक डिजीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसी ना किसी पॉइंट पे सारे हेल्थ मार्कर्स गड़बड़ाने लगेंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे आप प्री डायबिटिक हो जाएंगे। तो हमें उस सड़क पर आगे जाना ही नहीं है, हमें हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में रहना है। मेटाबॉलिक डिजीज का दूसरा नाम क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। इस बॉडी फैट परसेंटेज के बाद बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा अपने बॉडी फैट परसेंटेज को हेल्दी रेंज में लाएं। ये नहीं, हमको केवल पासिंग ग्रेड नहीं चाहिए, हमको चाहिए लाइफ में एक्सीलेंस। हमें बनाना है अपनी बॉडी को बुलेट प्रूफ टू ऑल दीज प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स। और दूसरी चीज जो हमें करनी है, बॉडी फैट परसेंटेज को तो कम करना ही है, साथ के साथ बिल्ड मसल, बॉडी पे मसल टिश्यू नेचुरली बिल्ड करना है। ये है एसेट क्रिएशन हेल्थ डिपार्टमेंट में। मसल टिश्यू आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। मसल टिश्यू आपको मेटाबॉलिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिफोर द एज ऑफ 50 आप अगर 5 से 10 किलो नेचुरल मसल बिल्ड कर लेते हैं तो वो रियल वेल्थ क्रिएशन है। ऐसा कर लिया तो 50 के बाद जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, इट विल बी समथिंग मनी कैन नॉट बाय। मसल टिश्यू बिगेस्ट शील्ड अगेंस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स पहली चीज तो हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज है ही, पर उसके बाद
मसल टिश्यू भी बिल्ड करें। ये काम अगर आपने कर लिया तो आपकी बॉडी बुलेट प्रूफ हो जाएगी फॉर ऑल दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो कि ज्यादातर लोगों को हो जाते हैं, अफसोस, पर सब प्रिवेंटेबल है। कैसे किया जाएगा फैट लॉस और मसल बिल्डिंग? बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले 5 साल से चैनल पे हम यही बातें कर रहे हैं। यहां लिख देता हूं, आपको अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में ढालना होगा एक्सरसाइज और डाइट। अगर आप फिलहाल हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज रेंज में नहीं हैं और बहुत ही कम मसल कैरी करते हैं अपने शरीर पे, तो ये एक नतीजा है आपकी पास्ट लाइफस्टाइल का। हमें बड़े बदलाव लाने होंगे लाइफस्टाइल में, हमें इस सड़क पे आगे नहीं जाना है। ये है रियल मेडिसिन। 6 से 8 महीने का फोकस्ड एफर्ट चाहिए लाइफस्टाइल बदलने के लिए और अपने करंट बॉडी कॉम्पोजिशन को बदलने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये सब के सब हैं आपके ब्लड मार्कर्स, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये है आपकी लाइपिड प्रोफाइल। बेसिकली आपके ब्लड में फैटी सब्सटेंसेस होते हैं और एक हेल्दी अमाउंट में होने भी चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो हमें चाहिए हेल्दी लाइपिड प्रोफाइल। स्पेसिफिकली बात करूं तो हाई एचडीएल चाहिए, ये लो है, और लो एलडीएल चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल कहना एक्चुअली एक्यूरेट नहीं होगा। एलडीएल में भी रिसर्च काफी आगे पहुंच चुकी है और अब हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल होता है जो हाईएस्ट रिस्क क्रिएट करता है हार्ट प्रॉब्लम्स की। इसे कहते हैं एपोबी पार्टिकल। अगर एक प्रॉपर ब्लड वर्क कराया जाए हार्ट हेल्थ जांचने के लिए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना एपोबी चेक करना। और हेल्दी लाइपिड में आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल भी लो होने चाहिए, ये हाई है। स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा हेल्दी रेंजेस इन सभी पैरामीटर्स की। मेरा मेन पॉइंट ये है कि अपनी लाइपिड प्रोफाइल का टेस्ट, अपना ब्लड टेस्ट साल में एक बार तो कराना ही चाहिए। ये बेसिक हेल्थ अवेयरनेस अपने बारे में होनी ही चाहिए। अच्छा, यहां मैं जो लिख रहा हूं ये रिवर्सल के स्टेप्स हैं। रिवर्सल ऑफ क्या? रिवर्सल ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, रिवर्सल ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, रिवर्सल ऑफ प्लेक बिल्डअप। देखिए, प्लेक बिल्डअप तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का माहौल बनता जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन का माहौल, वो माहौल बनता है जब इनमें से कोई एक चीज हो रही हो। तो अगर ये सारा डैमेज रिवर्स करना है और इन सभी चीजों से दूर रहना है तो हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। बॉडी इज वेरी गुड एट हीलिंग इटसेल्फ। हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, लो इन्फ्लेमेशन और गुड इंसुलिन सेंसिटिविटी का माहौल। रिसर्च में देखा गया है कि प्लेक डेवलपमेंट होने के बाद भी अगर ध्यान दिया जाए एक्सरसाइज और डाइट पे तो प्लेक का साइज छोटा होते जाता है समय के साथ और आपका रिस्क हार्ट प्रॉब्लम्स का कम होते जाता है। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी रियल। कैसे लाया जाए अपने लाइपिड प्रोफाइल को हेल्दी रेंज में? सबसे पहली चीज तो हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में हमें होना है। अगर वही नहीं हो रहा है तो नो मैटर आपकी डाइट कितनी हेल्दी हो, चीजें ठीक नहीं होंगी। अगर आप एक अनहेल्दी बॉडी में रह रहे हैं, योर बॉडी इज द ओनली प्लेस यू हैव गॉट टू लिव, तो उससे बड़ा इंपैक्ट और किसी चीज का नहीं होगा। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देना है। ये हैं आपके एक्शनेबल्स, कंट्रोलेबल्स। यहां ध्यान दें, ये चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। ये आउटकम्स हैं और ये एक्शनेबल्स हैं। डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होना चाहिए, पिछले वीडियो में ही बात की थी। डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए फाइबर के लिए। ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स होने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड एकदम अवॉइड करने हैं, खास तौर से वो प्रोसेस्ड फूड्स जिनमें ट्रांस फैट हो या पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल हो, क्योंकि ये सबसे घटिया फैट्स होते हैं जो आपकी डाइट में नहीं आने चाहिए। ये डायरेक्टली आपका एलडीएल लेवल बढ़ाते हैं, एचडीएल कम करते हैं। ये टॉक्सिक फैट्स होते हैं और कई प्रोसेस्ड फूड्स के पीछे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स या फिर ट्रांस फैट। उन्हें यूज ना करें। डाइट के अंदर ओमेगा 3 भी इंक्लूड करें, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। आपका एचडीएल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड कम करता है और एलडीएल और एपोबी को भी कंट्रोल में रखता है। ओमेगा 3 पे भी डिटेल वीडियो कर चुके हैं। रिसर्च में देखने को मिला है कि केवल 5 से 10% भी आप अगर वेट लॉस करते हैं तो आपकी लाइपिड प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। पर अगेन, मैं यहाँ पे कोई छोटे गोल सेट नहीं करूंगा। लेट्स एम फॉर आवर बेस्ट लाइफ, लेट्स एम फॉर एक्सीलेंस। नेक्स्ट फैक्टर पे बढ़ते हैं, ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं या कोई मील करते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है डाइजेशन होने के बाद, और ये नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी इसके लिए इंसुलिन रिलीज करती है ताकि ऑर्गन्स, मसल सेल्स ये इंसुलिन का सिग्नल पकड़ें और ब्लड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करें।
यूज करने के लिए। दिक्कत तब होती है जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो रिलीज कर रही है ब्लड शुगर लेवल्स के बढ़ने पर आपके सेल्स, ऑर्गन्स वो इंसुलिन के सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और ऐसे में आपके ब्लड शुगर लेवल्स नीचे नहीं आ पा रहे हैं, ब्लड में से ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है और ब्लड में हाई शुगर लेवल्स अगर हैं जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, दिस इज नॉट गुड। ये आपकी आर्टरीज की इनर लाइनिंग को डैमेज करेगा और अगर ज्यादा ही हाई है ब्लड शुगर, अनमैनेज्ड है, विच इज बेसिकली डायबिटीज, तो ये धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगेगा। जब आप एक ब्लड वर्क टेस्ट कराएंगे तो उसमें ब्लड शुगर लेवल भी देखने को मिलेंगे। हमें चाहिए हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स जो कि है बिलो 100। अगेन, अगर आप अपना बॉडी फैट ड्रॉप कर दें और डाइट में इन चीज़ों का ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 3 से 5 सेशंस पर वीक, वेरी डुएबल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फोकस में रखें, तो ये सब बातें अपना ख्याल खुद रख लेंगी। अगर आप प्री डायबिटिक हो भी गए हैं तब भी आपको सेम ही चीजें करनी है। अगर आप डायबिटिक हो गए हैं तो डायबिटीज को भी कंट्रोल में लाने के लिए एंड मे बी इवन रिवर्स कर लेने के लिए भी आपको सेम चीजें करनी है, बस थोड़ी हाई फैट डाइट ज्यादा रखें डायबिटीज में इंस्टेड ऑफ हाई कार्ब्स। देखिए, सोल्यूशन एक्शनेबल वही है, इसलिए मैं सभी चीजें यहाँ पे एक साथ लिख दे रहा हूँ। हेल्थ इज द नेचुरल स्टेट ऑफ आवर बॉडी। अगर चीजें गड़बड़ा रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ और आपके बिहेवियर्स और आपकी डेली लाइफस्टाइल ये मिस अलाइनमेंट में है, तो हमें खुद को अलाइन करना है। नेक्स्ट साइलेंट किलर, ब्लड प्रेशर। ये भी एक कुत्ती चीज है। ब्लड प्रेशर यानी कि जैसे जैसे ब्लड आपकी आर्टरी से फ्लो करता है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल पर, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपकी आर्टरीज की इनर लाइनिंग डैमेज होने लगेगी। जिस तरह अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर डैमेज कॉज करता है, उसी तरह अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर डैमेज कॉज करता है आर्टरीज की इनर लाइनिंग को। और अगर मैनेज ना किया जाए ब्लड प्रेशर तो ये किडनीज को भी डैमेज करने लगेगा, ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगेगा। नॉर्मल रेंज के बाहर ये हाई ब्लड प्रेशर, इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बोल दूं इंपॉर्टेंट, अगर आपको ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का इशू है बराबर, तो जो भी मेडिकेशन डॉक्टर दे रहा है वो लेना ही है। मैं बात कर रहा हूं लाइफस्टाइल चेंज की, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बड़े फायदे दिखेंगे, पर मेडिकेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमें इन चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करना जरूरी है। अगेन, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए और रिवर्सल के लिए हमें रखना है ब्लड प्रेशर एज हेल्दी एज पॉसिबल, जो कि होगा 120/80 के नीचे। कैसे रिड्यूस करें ब्लड प्रेशर? अगेन, फैट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट जिसमें लीन प्रोटीन्स हो, ढेर सारा फाइबर हो। अगर ऑलरेडी आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो चुका है तो नमक डाइट में कंट्रोल में रखें। ये सभी के सभी साइलेंट किलर्स हैं, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट्स ऑलरेडी गेटिंग टू लेट। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ होगा तो इमीडिएटली कोई सिम्टम्स नहीं आ जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गए इन 5 फैक्टर्स की बातें, और हमने जान लिया कि रिवर्सल के लिए हमें क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उसके लिए एक्शनेबल क्या होगा। पर अभी पिक्चर बाकी है। इन 5 के अलावा 2 और बड़े साइलेंट किलर्स हैं। छठा फैक्टर आपका स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसे नापा नहीं जा सकता क्वांटिटेटिवली, और साइंटिस्ट, मेडिकल रिसर्चर्स यूजुअली उन चीजों के साथ उलझना नहीं चाहते जिन्हें नापा नहीं जा सकता। पर नेचर डजंट केयर कि आदमी क्या नाप सकता है और क्या नहीं नाप सकता। क्रॉनिक स्ट्रेस अगर आपको है, अनमैनेज्ड इमोशंस अगर आपके हैं, तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए घातक साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। इनफैक्ट ओबेसिटी से जो डैमेज होता है, स्ट्रेस से भी ये सभी के सभी इश्यूज गड़बड़ाने लगेंगे। स्ट्रेस आपकी बॉडी में एक हाई इन्फ्लेमेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ये कहना मुश्किल है कि ओबेसिटी ज्यादा डैमेज कर सकता है या स्ट्रेस, ये कहना मुश्किल है। और स्ट्रेस का मतलब सिर्फ इमोशनल स्ट्रेस नहीं। अगर आप कॉन्स्टेंटली एक रशिंग स्टेट में हैं, सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठते ही आप रश करने लगते हैं, उठते ही फोन चेक करना है, हर वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए, हर वक्त आप बिजी हैं, तो इस बिहेवियर को कहा जाता है टाइप ए बिहेवियर। और टाइप ए बिहेवियर बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड है हार्ट प्रॉब्लम से लॉन्ग टर्म में। टाइप ए बिहेवियर के बारे में और आप पढ़िएगा गूगल करके। यहाँ भी मैं बातें करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है। स्लो डाउन, रिलैक्स, डिजाइन फॉर योर सेल्फ अ स्लो लाइफ। जैसे जैसे हमारी ह्यूमन प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे हमें इंक्रीज्ड पेस ऑफ लिविंग की आदत होती जा रही है और हम ज्यादा इंपेशेंट होते जा रहे हैं, ज्यादा एंग्शियस होते जा रहे हैं। आज की तारीख में हम सब इस इश्यू से डील कर रहे हैं और रियलाइज भी नहीं करते। सिसेरो का एक कोट मुझे याद आता है, टू लिव लॉन्ग लिव स्लोली।
और स्लो का मतलब ये नहीं कि आपके काम टाइम पे नहीं होंगे या आप कोई लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और प्यारा कोट मुझे याद आता है, अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, शी नेवर हरीज येट एवरीथिंग गेट्स डन ऑन टाइम। स्ट्रेस आपकी एजिंग को एक्सेलरेट कर देगा, हार्ट हेल्थ को डैमेज करने लगेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। कैसे रिड्यूस किया जाए स्ट्रेस? हेल्दी रिलेशनशिप्स जीवन में जरूरी हैं। अपने वर्क, अपनी फैमिली और लाइफ के प्रति एक काम और सीरीन एटीट्यूड कल्टीवेट करना जरूरी है। और स्ट्रेस की तरह ही एक बड़ा हाई रिस्क फैक्टर हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, अथेरोस्क्लेरोसिस के लिए है स्मोकिंग। मैंने कोई तो क्लिप देखी थी जिसमें 10 कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनसे पूछा गया कि सबसे गंदी चीज क्या है जो रिस्क बढ़ा देती है प्लेग बिल्डअप का। सब ने एक साथ बोला स्मोकिंग। स्मोकिंग से जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं आपकी ब्लड में, वो आपकी आर्टरीज को केमिकली इरिटेट करते हैं और आर्टेरियल डैमेज कॉज करते हैं। लंग कैंसर तो होता ही है स्मोकिंग से, तो सभी जानते हैं, पर प्लेग बिल्डअप में भी स्मोकिंग का बड़ा हाथ है। और एनी टाइप ऑफ स्मोकिंग, चाहे टोबैको हो या फिर कुछ और, ये सब के सब घातक हैं। ये बात हो गई दोस्तों कंप्लीट हार्ट हेल्थ की। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज में कार्डियोवैस्कुलर वर्क डालें। देखिए, जिस तरह हम मसल्स को ट्रेन करते हैं मसल बिल्ड और स्ट्रेंथन करने के लिए, हार्ट भी एक मसल है। तो वैसे तो अगर आप हफ्ते में 3 से 5 बार हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऑलरेडी 99% लोगों से आप बेहतर कर रहे हैं फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। पर हार्ट हेल्थ ऑप्टिमाइज करने के लिए हफ्ते में 150 मिनट्स ऑफ जोन 2 कार्डियो बहुत फायदेमंद साबित की गई है। जोन 2 कार्डियो का क्या मतलब है? जोन 2 कार्डियो यानी कि जिस एक्टिविटी में आपकी हार्ट बीट 60 to 70% पर हो अपने मैक्सिमम लिमिट के। एक अच्छा सिंपल टेस्ट ये है कि इस एक्टिविटी को करते हुए आप कॉन्वर्सेशन होल्ड कर पाएं, पर एट द सेम टाइम अगले बंदे को पता चले कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसको आप बड़े एफर्टलेसली अपनी लाइफस्टाइल में ही ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जिम के बाद 15 मिनट्स इंक्लाइन ट्रेडमिल ऐड कर लें। इंक्लाइन सेट करें 15 से 20 के बीच में, स्पीड रखें 5 के अराउंड, और आप जोन 2 रेंज में पहुंच जाएंगे। बट उसके अलावा भी डेली अगर आप 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग ऐड कर दें अपने रूटीन में, नियम बना लें कि बड़े मील्स के बाद आपको वॉकिंग करनी है 15 मिनट्स, विच इज इनफैक्ट अ ग्रेट वे टू मैनेज योर ब्लड शुगर। मील्स के बाद अगर आप 15 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल इमीडिएटली रेगुलेट होंगे। 30 to 40% का फर्क आता है आपके ब्लड शुगर में आफ्टर अ मील। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये उन लोगों के लिए जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं। मील के बाद आपको 15-20 मिनट वॉक करना ही चाहिए। जोन 2 छोड़िए, आपके ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए वो एक मैजिक आंसर है। जोन 2 कार्डियो 150 मिनट्स। और अगर ऑप्टिमाइज करनी है अपनी हार्ट हेल्थ, तो हफ्ते में एक सेशन आप रखें VO2 मैक्स ट्रेनिंग का। VO2 मैक्स होगा जब आप ऑल आउट कार्डियो करेंगे, विच इज हाई इंटेंसिटी कार्डियो। जोन 2 में तो आपकी कार्डियो इतनी हाई इंटेंसिटी नहीं है, पर एक सेशन अगर आप रख रहे हैं जहां आप जोन 5 तक, जोन 4 तक जा रहे हैं when it comes to your heart beat, तो वो आपके VO2 max को बिल्ड करता है। और VO2 max का सीधा सीधा रिलेशन है आपकी लॉन्जेविटी के साथ और हार्ट हेल्थ के साथ। इन दो चीजों की बात मैंने एंड में इसलिए की क्योंकि ये जरूरी हैं, पर 80% बेनिफिट आपको बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक हेल्दी डाइट से मिल जाएंगे। बट अगेन, बेस्ट हार्ट हेल्थ के लिए जोन 2 कार्डियो को जीवन में रखें और VO2 मैक्स वर्क भी करें हफ्ते में एक बार। 15 से 20 मिनट काफी है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, बीच बीच में ब्रेक भी लें 3 से 5 मिनट फुल ऑन ऑल आउट जाने के बाद। गूगल करेंगे VO2 मैक्स ट्रेनिंग तो और अच्छे से समझ जाएंगे कैसे करनी है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, टॉपिक है ही इतना इंपॉर्टेंट। एक बार समराइज कर देता हूं अभी तक हमने क्या बातें की। हमने समझा हार्ट अटैक ये एक फाइनल इवेंट है, इससे पहले होता है सालों तक प्लेग बिल्डअप। ये है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज प्लेग बिल्डअप का सबसे बड़ा कारण है मेटाबॉलिक डिजीज। सबसे कॉमन डिजीज है ये दुनिया की। 90% लोग मेटाबॉलिकली हेल्दी नहीं हैं। इसका दूसरा नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस डिजीज। बेसिकली बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस का एनवायरनमेंट बनने लगता है और हाई इन्फ्लेमेशन का एनवायरनमेंट बनने लगता है, तो आपकी आर्टरीज में इन दो फैक्टर्स के कारण प्लेग बिल्डअप के चांसेस बढ़ते जाते हैं। हमने समझा कैसे ओबेसिटी, खासतौर से एब्डोमिनल ओबेसिटी, पर ओवरऑल भी एक्सेस बॉडी फैट इस रेंज के बियॉन्ड आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, ब्लड मार्कर्स के लिए हानिकारक है। हमने देखा कैसे ये 7 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं प्लेग बिल्डअप के लिए। या तो ये आर्टरी को डैमेज करते हैं या फिर ये ब्लड में लाइपिड्स का लेवल बढ़ाते हैं। और हमने समझा कि इस पूरी चीज को रिवर्स करने के लिए, मेटाबॉलिकली हेल्दी होने के लिए, हमें बेसिकली बॉडी में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। बॉडी अपना ख्याल खुद रख लेगी। बॉडी इज वेरी गुड एट हीलिंग इटसेल्फ। हमें खुद को अलाइन करना है।
हमने देखा कि रिवर्सल के लिए हमें बॉडी में ये एनवायरनमेंट बनाना है, हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज, मसल भी बिल्ड करनी है, लॉन्ग टर्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको मसल प्रोटेक्ट करेगा, एसेट क्रिएशन है ये हेल्थ डिपार्टमेंट में, ब्लड मार्कर्स को हेल्दी रेंज में लाना है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर। पर यूं समझ ले कि ये हैं आउटकम्स जो हमें चाहिए, पर हमारे हाथ में आउटकम्स डायरेक्टली नहीं होते हैं, हमारे हाथ में होता है हमारे एक्शंस। कंट्रोलेबल क्या है ये, इसको और एक्सपेंड करना चाहूंगा मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपने देख लिया है, मैं पूरा इलाका इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी और बातें करनी है। ठीक, देखिए हार्ट अटैक से बचना है अगर, तो यूं समझ लीजिए कि ये एक फनल की तरह है, जैसे मार्केटिंग का फनल नहीं होता, हमको इस फनल में एंटर ही नहीं करना है ना, हमको इस फनल में एंटर ही नहीं करना है, और अगर एंटर कर चुके हैं तो हमें इससे बाहर निकलना है। एंटर कर गए और बिना होश के जीते रहे जैसे जीते आए हैं, कोई लाइफस्टाइल बदलाव नहीं किए, तो ये सड़क जारी है आगे प्लेग डेवलपमेंट पर और फिर हार्ट अटैक पर। किसी ना किसी पॉइंट पे आप कन्वर्ट होते जाएंगे आगे की स्टेजेस में, मेटाबॉलिक डिजीज, धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज बन जाएगी, प्लेग बिल्डअप होने लगेगा। जरूरी भी नहीं है टाइप 2 डायबिटीज बने, प्लेग बिल्डअप पहले ज्यादा बन जाए, हार्ट अटैक आ जाए, हमें इस सड़क पर जाना ही नहीं है। सोल्यूशन है अपनी लाइफस्टाइल को अलाइन कर लेना, हाउ टू लिव, और इट मेक सेंस राइट। किसी भी सिस्टम की हेल्थ डिपेंड किस पे करेगी, उसके इनपुट्स पे, और हमारे कंट्रोल में केवल इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स नहीं, आउटकम्स नहीं, हमारे कंट्रोल में इनपुट्स हैं। तो एक तो एक्सरसाइज हफ्ते में 3 to 5 टाइम्स रखनी है, ये 4 to 6 आवर्स पर वीक होता है, नॉट टू मच टू आस्क राइट। ये मिरेकुलस बॉडी जो स्मूथली चलती है, इसके लिए हमें इतना तो करना ही होगा। अगर कोई मन में कह रहा है नहीं यार ये दिस इज हार्ड, अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो वेट टिल दिस कम्स अप, ये नहीं है हार्ड। इस वीडियो में हमने हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की, हेल्थ इंश्योरेंस लें, जरूरी है, भगवान करे आपको कभी जरूरत ना पड़े हेल्थ इंश्योरेंस यूज करने की। हम जो सीख रहे हैं ये है हेल्थ अश्योरेंस। हेल्थ अश्योरेंस आपके पास होना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस तो तब चाहिए होगा जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, हमें नहीं पहुंचना हॉस्पिटल, हमें चाहिए हेल्थ अश्योरेंस। तो एक्सरसाइज और डाइट को लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना है, एक 75 ईयर लाइफस्टाइल डिजाइन करनी है, 75 डे प्लान नहीं। इसी बारे में हम हाइपरट्रॉफी पे हमेशा बात करते आए हैं। ये है एक्शनेबल, ये है इनपुट्स जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है कितनी कैलोरीज आपकी डाइट में जाती हैं, आपके कंट्रोल में आपका प्रोटीन इंटेक, अच्छा न्यूट्रिशन, यहाँ कैलोरीज भी लिख देता हूँ ऑल्दो गोज विदाउट सेइंग। अगर आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में ही खाना होगा, इस बारे में डिटेल वीडियो कर चुका हूं, सबको पता है जो ये चैनल रेगुलरली देखते हैं, वीडियो नीचे लिंक होगा। दूसरा कंट्रोलेबल, पहला तो एक्सरसाइज और डाइट हो गई, दूसरा स्लीप, जो हमने बात की थी, स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस लोगों को होता है, अगर आपकी पुअर स्लीप है लगातार तो आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहेगा, जो कि एक मेजर साइलेंट किलर था, बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो स्लीप अच्छी रखना, एक रूटीन रखना, नाइट रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है स्लीप। बिना स्लीप के देयर इज नो फिटनेस, बिना स्लीप के आपकी बॉडी का इंटरनल माहौल काफी हाई इन्फ्लेमेशन और हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस का होते जाएगा। तीसरी चीज, नो स्मोकिंग, जैसा कि हमने बात की, स्मोकिंग एक बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। अरे भाई अगर इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो क्यों, मतलब हार्ट हेल्थ को फिर कैसे ऑप्टिमाइज करेगा, इट बैफल्स मी। क्या हेल्दी डाइट खा लेगा, क्या कर लेगा अगर स्मोकिंग कर रहा है तो, अपने ब्लड में खुद इंजेक्ट कर रहा है टॉक्सिन्स आर्टेरियल डैमेज के लिए। चौथा भी एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, स्लो लाइफ, रिलैक्स अ लिटिल। जीवन की इंपॉर्टेंट चीजों के लिए अगर टाइम नहीं मिल रहा आपको तो मे बी आप हमेशा रश कर रहे हैं, आप इंक्रीज पेस ऑफ लिविंग के शिकार हैं, आप टाइप ए बिहेवियर के शिकार हैं। ऑल ऑफ दैट टाइज विद स्ट्रेस, जो कि हमने बात की थी, एक ऐसी चीज है जो नापी नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, पर इस दुनिया में अनमैनेज्ड स्ट्रेस, अनमैनेज्ड इमोशंस अनगिनत लोगों को क्रॉनिकली इल बनाते हैं और हार्ट इश्यूज देते हैं। आई नो इट्स हार्ड टू डिफाइन, पर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डेली रूटीन में अगर आपको वॉकिंग का टाइम नहीं मिलता है 15-30 मिनट्स, क्यों नहीं मिलता है, अगर आपको जिम जाने का ये बेसिक टाइम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग्स हैं। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, लीजर के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में गोल्स ना हो या हम कोई लेस प्रोडक्टिव हो जाएं। रीड अबाउट टाइप ए बिहेवियर, ये बस एक रिमाइंडर है टू स्लो डाउन, रिलैक्स। जल्दीबाजी से कोई काम जल्दी नहीं हुआ। दिस इज द रियल मेडिसिन। इसको अगर आपने लाइफस्टाइल बना लिया तो आप बिल्ड करेंगे हेल्थ अश्योरेंस। हिपोक्रेटिस का एक कोट है, द ग्रेटेस्ट मेडिसिन इज टू टीच पीपल नॉट टू नीड मेडिसिन। मेडिसिन का रोल इररिप्लेसेबल है। अगर आपको क्रॉनिक इश्यूज हो गए हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्लड शुगर, तो मेडिकेशन को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते और उनको मेंटेन करें, पर ये नॉन नेगोशिएबल है, ये फंडामेंटल हेल्थ है, ये है एक्शनेबल्स, ये है इनपुट,
ये है आपके कंट्रोल में। इस फनल में ना घुसें, इस फनल से बाहर निकलें। वेरी डुएबल, नो रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है। बस जीवन का डायरेक्शन चेंज करना है, लाइफस्टाइल बदलनी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। लंबा वीडियो हो गया जानता हूँ, पर ये बातें करना बहुत ज़रूरी था। मैं भी थक चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या आप इस लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे। ये लिस्ट ऑफ कंट्रोलेबल्स है टू स्टे आउटसाइड दिस फनल, हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में रहने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, हेल्दी ब्लड वर्क के लिए। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट्स में ऐड कीजिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिली के साथ, सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड डिट्टो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फ्री कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।